हाउ वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क फर्स्ट वन इज अ ट्रेडमार्क, जिसमें आप प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, जो एक गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये क्लास 1 से लेकर 34 तक आता है। जैसे मैंने आपको 45 क्लासेस बताई, प्रोडक्ट आते हैं 134 से, और 35 से लेकर 45 तक आती है सर्विसेज, सर्विस मार्क्स। सर्विस मार्क्स क्या होते हैं? कोरियर सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज, रेस्टोरेंट सर्विसेज, लीगल सर्विसेज। कलेक्टिव मार्क्स क्या होता है? ग्रुप ऑफ एसोसिएशन। जैसे अगर हिमाचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स चाहे तो अपने आप को एज ए कलेक्टिव मार्क्स रजिस्टर करते हैं, क्योंकि क्लस्टर्स है, ग्रुप है, तो भी मेंबर्स ऑफ द एसोसिएशन को कलेक्टिव मार्क्स में रजिस्टर किया जाता है। सर्टिफिकेशन मार्क्स जो होते हैं वो क्वालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक आईएसआई, आईएसओ, हॉलमार्क, एगमार्क। वेल मार्क्स लाइक मर्सिडीज, रिलायंस, गोदरेज, टाटा। मान लीजिए मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन और पूछता हूं ऑन माय एक्सपीरियंस ऑफ 50 इयर्स। मान लीजिए आपने शूज की कंपनी खोलनी है, तो क्या आप मर्सिडीज नाम रख सकते हैं? यस और नो? क्योंकि मर्सिडीज तो कार बेचती है, तो आप क्या शूज का नाम रख सकते हैं? यस और नो? क्यों सची? I've got the shoes of Ferrari. वो काउंटरफिट गुड्स होंगे सर। क्या हम ये नाम रख सकते हैं मर्सिडीज शूज? अगर हमारे पास शूज का ट्रेडमार्क, शूज मर्सिडीज शूज तो ही बेचती, तो क्या हम रिलायंस शूज रख सकते हैं, टाटा शूज, सैमसंग शूज? क्यों नहीं रख सकते? बिकॉज दीज ऑल आर दी वेल नोन मार्क्स। अब वेल नोन मार्क्स मुझे लगता है आप कम लोगों को कम पता होगा। ये वेल नोन मार्क्स क्या होता है कि हाई कोर्ट जजमेंट दे देती है कि अब इनकी प्रोडक्ट की इतनी आइडेंटिटी है, आप इसके नाम से कोई भी गुड्स नहीं बेच सकते। बट सर इसमें जैसे आपने शूज के लिए बोला, इसमें क्या पर्टिकुलर उसका आइटम कोड चलता है, तो उसमें मर्सिडीज के नाम से एक आर्टिकल है, स्विफ्ट के नाम से भी आर्टिकल है, मतलब आर्टिकल्स मल्टीपल आर्टिकल्स है। मर्सिडीज के नाम से उनका एक आर्टिकल है, फरारी के नाम से भी आर्टिकल है, शूज का नाम है, प्रोडक्ट नेम नहीं, बट आप एक उनका हो, लेकिन कोई थर्ड पर्सन नहीं कर सकता। थर्ड पर्सन उस ब्रांड नेम को यूज नहीं कर सकता। इट इज ए लीगल ऑफेंस। अगर आप उस प्रोडक्ट, क्योंकि आपका आर्टिकल, आई डोंट नो कौन सा आर्टिकल की आप बात कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द क्लासेस ऑफ द ट्रेडमार्क। उनको 45 क्लासेस के पूरे राइट्स हैं। मैं अभी आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग और भी स्टोरी बताऊंगा ऑफ द ट्रेडमार्क ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ अंबाला कैंडी, कि उस बंदे ने अपनी आइडेंटिटी कैसे खोई। नेक्स्ट स्लाइड। ये सब के सब ट्रेडमार्क है जो सुबह 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक हम रजिस्टर यूज करते हैं, और सबके सब रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। मैंने अभी आपको बड़े अच्छे एग्जांपल दिए डेटोल के एंड टाटा का, सैमसंग का। लेकिन मान लीजिए अगर कोई ब्रांड नेम वेल नोन नहीं है, तो क्या हम उसके नाम से शूज दे सकते हैं? यस, फिर हम दे सकते हैं। अब हमें कैसे पता लगेगा कि वो ब्रांड नेम वेल नोन है कि नहीं है? भारत सरकार ने उसकी एक पूरी लिस्ट जारी कर रखी है। उस लिस्ट पे जाके आप देख सकते हैं कि ये ब्रांड नेम वेल नोन में आता है कि नहीं आता। तब आप मान लीजिए किसी व्यक्ति ने एक ब्रांड नेम है, सपोज करो राहुल ब्रांड नेम है, वो रजिस्टर्ड है क्लास 7 में मशीन के लिए, और आप चाहते हैं कि मैं 7 के नाम से, राहुल के नाम से शूज भी सेल करना चाहता हूं या गारमेंट भी सेल करना चाहता हूं, तो आप कर सकते हैं, क्योंकि वो उस क्लास में रजिस्टर्ड नहीं है और राहुल वेल नोन मार्क्स नहीं है। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। लेकिन अगर वो वेल नोन है, फिर आप किसी क्लास में बेच नहीं सकते। नेक्स्ट स्लाइड। व्हिच वन इज ओरिजिनल? हेडलाइन डाल दी। क्या डोमिनोज पिज्जा की ब्रांच नहीं है? कौन सा साइज है? तो अगर ये नकली है तो ब्रांच कैसे है? इसको बोलना अभी आपने इमीडिएटली बोल दिया नीचे वाला, हेडलाइन। फटाफट बोल दिया। अगर ये नकली है तो ब्रांच कैसे खुल रही है? इसको पकड़ के नहीं रहा, इसको बंद नहीं कर रहा। फ्रेंचाइजी भी है इसकी, 400 फ्रेंचाइजी है इसकी, स्मॉल प्लेयर नहीं है। लेकिन हम असली नकली की पहचान कैसे कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ द गुडविल, ऑन द बेसिस ऑफ द रेपुटेशन ऑफ द ब्रांड नेम। मतलब कोई स्मॉल एंटरप्रेन्योर अगर कोई उठना चाहता है, अपना ब्रांड नेम हो सकता है, हमसे नकली नकली कह के बंद करा देंगे। Is it or not? Is it or not? आपने नकली क्यों लगा? Maybe the appearance of the logo, जो फर्स्ट उसके जो सर्कल्स हैं, anyhow look, but हमारी टेंडेंसी है, साइकोलॉजिकल टेंडेंसी है कि हम बोल। नेक्स्ट स्लाइड। Which one is original? In this case both are original, but आपने इन दोनों को क्यों कहा? अगर आप होंडा को इटालिक में कन्वर्ट करेंगे, स्पेशली बाइलेट कर रखा है, तो it will convert it to Hyundai. Is it or not? Yes. बट हम लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ द रेपुटेशन ऑफ द ब्रांड नेम, उस बंदे ने पैसा खर्च किया, अपनी आइडेंटिटी बनाई, फिल्म स्टार्स को बुलाया, तो हमने उसको भी असली डिक्लेयर कर दिया। तो असली और नकली की पहचान कैसी हुई है? ऑन द स्पेंडिंग ऑफ द मनी ऑफ द ब्रांड नेम, बट इट्स नॉट लाइक दैट। नेक्स्ट स्लाइड। इसमें से असली कौन सा है? फार्मास्यूटिकल के लोग हैं यहाँ पर, फार्मेसी के। अब वेरी गुड। अगर मान लीजिए आपके पास प्रोडक्ट आ जाता है फेयर माई लव का कॉस्मेटिक बनाने के लिए, तो क्या आप इसे बना देंगे कि नहीं बनाएंगे?
मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं भी फार्मास्यूटिकल आदमी हूँ। अगर आपके पास कोई कंपनी आती है कि मेरा प्रोडक्ट बना दो फेयर माई लव का, तो आप उसे बना देंगे कि नहीं बनाएंगे? बना दोगे? क्या ये काउंटरफिट गुड्स में नहीं आता फेयर एंड लवली के? जो लोग कहते हैं कि आता है रेज योर हैंड, फेयर एंड लवली के सिमिलर लग रहा है, इट्स जस्ट अ जनरल ओपिनियन। क्या आप फेयर एंड लव बना देंगे? फेयर एंड लव एंड फेयर एंड लवली इज अ डायरेक्ट केस ऑफ द ट्रेडमार्क इंफ्रिंजमेंट, क्योंकि उसका फॉन्ट स्टाइल सिमिलर है, अपीयरेंस सिमिलर है। जब भी मैटर कोर्ट में जाएगा जज साहब कहेंगे कि उसकी अपीयरेंस कैसे लग रही है। अपीयरेंस क्या होता है? इफ लेमन गेट कंफ्यूज्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट देन इट्स ए काउंटरफिट गुड्स, बट फेयर माई लव इज टोटली फेयर, देयर इज नो प्रॉब्लम, बिकॉज़ यू आर सेलिंग ए फेयरनेस। नहीं तो आप फेयर वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप कोई क्लिनिक खोलेंगे तो आप क्लिनिक का वर्ड यूज करेंगे, अगर आप कोई हेल्थ केयर यूज करेंगे तो हेल्थ का यूज, टैबलेट बेचेंगे तो कोई लोग टैबलेट भी यूज करते हैं वर्ड। तो फेयर माई लव इज अ टोटली डिस्टिंग्विश वर्ड। ट्रेडमार्क में हमें दो चीजें चाहिए, ब्रांड नेम डिस्टिंग्विश होना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपने पेट दर्द की दवाई बेचनी है तो आपने नाम रख लिया पेट रक्षक या दर्द रक्षक, इस तरीके के ट्रेडमार्क ब्रांड नहीं होते। मैं आपको बहुत डीप मीनिंग समझा रहा हूँ ट्रेडमार्क का। लोग अप्लाई करते हैं लेकिन वो कुछ सालों के बाद रिफ्यूज हो जाएंगे। भारत सरकार तो आजकल बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है, क्योंकि ज्यादातर जो फाइट्स होती हैं वो फार्मास्यूटिकल ब्रांड नेम्स को लेकर ही होती हैं। नेक्स्ट स्लाइड। Sometimes people are using artistic work of the brand. लेबल का सेम होगा लेकिन स्पेलिंग चेंज कर देंगे, like Collage and Colgate. Next slide. Next. Everything is okay? Okay is not okay. Because this is, अब आप देखें इसमें ओके और ओले का फॉन्ट स्टाइल सिमिलर है, लेबल सिमिलर है, तो ये केस आएगा डायरेक्ट केस होता है ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट। अवॉइड सच टाइप ऑफ लेबलिंग, पैटर्न स्टाइल्स। नेक्स्ट स्लाइड। ये जयपुर का केस है, राजस्थान का। द पर्सन इज सेलिंग जूस फ्रूट टी, उसने कहा कि सर हम इसमें फ्रूट जूस डाल रहे हैं इसलिए हमने इसका नाम रखा फ्रूट टी, बट दैट इज अ फ्रूट टी। बोथ नाम फिनोटिक सिमिलर है, फ्रूट टी या फ्रूट टी अलग है। तो उन्होंने कहा कि आपने बोतल का शेप यूज करी, आपने लेबल यूज करा, मींस आप चाहते हैं कि कंज्यूमर उनकी गुडविल आपको दे। दिस इज आल्सो द डायरेक्ट केस ऑफ द ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट। ये बंदा अभी भी फरार है क्योंकि नॉन वेजेबल वारंट है। ट्रेडमार्क को कॉपी करना एक क्रिमिनल ऑफेंस एज वेल एज सिविल ऑफेंस। अगर आप प्रूव कर देते हैं, अभी भी मैं अभी आपको एक आधा केस बताऊंगा पंजाब का, जहां पर 11 साल की लड़ाई के बाद हमने उसको 2 साल की सजा